सत साहिब साधु भाई सभी को राम राम। सतगुरु गरीबदास महाराज अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं कि अदली आरती अदल समोई। अदली कहा जाता है जो न्याय करता है, न्यायाधीश है। कि अदली आरती अदल समोई निर्भय पद में मिलना होई। कि जो अदली आरती है मतलब जो सच्ची आरती है न्याय वाली, वो किसको? उस न्यायाधीश को ही समर्पित है। वही न्याय करती है कि आपने आरती सच्ची करी कि झूठी, वही न्याय करेगी। निर्भय पद में मिलना होई। निर्भय अर्थात भय से मुक्त। यदि आरती सच्ची है आपकी तो निर्भय पद में आप समा जाओगे, यानी कि भय से मुक्त हो जाओगे और उस साहिब से मिलन होगा। निर्भय पद में मिलना होई। दिल का दीप पवन की बाती, चित्त का चंदन पांचों पाती। साहिब कहते हैं कि इस दिल का दीपक बना लो और पवन अर्थात जो आपकी श्वास चल रही है, इन श्वासों की बाती बना लो। जब दिल का दीपक बनाओगे और इसमें ये श्वासों की बाती चलेगी और चित्त का चंदन पांचों पाती। अब भाई दिया तो जला लिया, अब चित्त का चंदन, अपना जो चित्त है उसको चंदन बना लो, शीतल कर लो चित्त को। पांचों पाती अर्थात जो पांचों इंद्रियां हैं उन्हें शीतल कर लो। फिर कहते हैं तत्त का तिलक ध्यान की धोती, मन की माला अजपा ज्योति। अब यहां पर गरीबदास महाराज वो भेद खोल रहे हैं जो कबीर साहिब ने गुप्त रूप में बताया। कबीर साहिब ने सारी बातें बता तो दी हैं संध्या आरती में, लेकिन उनमें ज़्यादातर बातें गुप्त हैं। आचार्य गरीबदास महाराज अब उसको पूरी तरीके से खोल रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब और सत्य पुरुष आचार्य गरीबदास महाराज, वास्तव में उनका केवल इस संसार में नाम ही गरीबदास था, थे वे स्वयं सत्य पुरुष कबीर साहिब। सतगुरु अपनी सीमा में रहकर वचन बोलते हैं और सत्य पुरुष उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो इसीलिए कबीर साहिब ने उतना भेद नहीं खोला, लेकिन जो सत्य पुरुष हैं वो सारा भेद खोलेंगे। आगे आगे आपको पता लगेगा कि जो आचार्य गरीबदास महाराज हैं ये स्वयं कबीर साहिब ही हैं, गरीब नाम रखाए हुए। पहले उनकी उपाधि सतगुरु की थी, लेकिन अब वो सत्य पुरुष की उपाधि से आए हैं। सत्य पुरुष कबीर साहिब ही गरीबदास महाराज हैं, तो दोनों कबीर ही हैं। दोनों कौन हैं? कबीर साहिब ही हैं, सतगुरु भी और सत्य पुरुष भी। साहिब कहते हैं तत्त का तिलक ध्यान की धोती। कि भाई जो तिलक लगाते हैं ना, किसका? चंदन का। बोले ना, वो नहीं, जो तत्व है उस तत्व को जानो, उस तत्व को पहचानो, उसका तिलक धारण करो। तिलक कहाँ लगाया जाता है? माथे पर। माथे पर क्या है? त्रिकुटी। त्रिकुटी पर किसका दर्शन करना है? बोले तत्व का। उस तत्व का दर्शन त्रिकुटी पर होगा। ध्यान की धोती, कि ध्यान लगाओ, उस पर ध्यान लगाना ही आपकी धोती है। ध्यान कैसे लगाना है? क्या एक जगह कहीं कोने में बैठकर लगाएं? साहिब कहते हैं नहीं। जब नाम सुमरन किया जाता है तो नाम सुमरन बिना ध्यान के नहीं होता है। ध्यान लगाओ अपनी सांसों पर, तब वास्तव में ध्यान माना जाता है। और वो तो चलते फिरते भी आप अपनी श्वासों को ध्यान लगा सकते हो, देख सकते हो। और क्या कहा? ध्यान लगाने के बाद मन की माला अजपा ज्योति, कि मन की माला फेरो। कैसे फेरनी है? अजपा, यानी कि मुख से नहीं बोलना। जो श्वासें चल रही हैं उन श्वासों के साथ साथ अपने मन के द्वारा माला फेरनी है। कर की माला नहीं, मन की माला, कि मन श्वास श्वास में सुमरन करे। अजपा ज्योति, और तब अजपा होगा और उसके बाद ज्योति अर्थात ज्योत प्रकट होगी, प्रकाश प्रकट होगा। और उस प्रकाश के बारे में साहिब ने फिर क्या कहा? कि नूर के दीप, नूर के चोरा, नूर के पुष्प, नूर के भौरा, नूर की झांझ, नूर की झालर, नूर के शंख, नूर की टालर।
पिछले भाग में कबीर साहिब बता रहे थे कि सब कुछ नूर ही है। अब आचार्य गरीबदास महाराज भी यही कहते हैं कि जो दीपक है वो भी नूर के। जब ये अजपा चलना शुरू हो जाएगा और वो ज्योत जब आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, जब धीरे धीरे प्रकाश पैदा होना शुरू हो जाएगा, तब आप देखोगे कि सब कुछ नूर अर्थात प्रकाश रूपी है। उसी की ज्योति है, उसी के चंवर है। चंवर होता है जो सर के ऊपर फिराया जाता है, एक सफ़ेद सफ़ेद सा, आपने देखा होगा बहुत जगह। नूर के पुष्प हैं, भंवर भी नूर के ही हैं। नूर की ही झांझ है और नूर की ही झालर बज रही हैं। नूर के ही शंख बज रहे हैं, नूर की ही टालर है, नूर की ही सौंज है और नूर की ही सेवा हो रही है। सेवक जो हैं वे भी नूर के हैं, नूर के सेवक, नूर के देवा। सेवक भी नूर के और देवता भी नूर रूपी, सब नूर के ही हैं, अर्थात सब प्रकाश रूपी है, बड़े ही सूक्ष्म है। फिर क्या कहते हैं? आदि पुरुष अदली अनरागी, सुन संपट में सेवा लागी। कि ये सभी चीज़ें जो अभी बताई गई नूर रूप में, ये सब के सब उस आदि पुरुष जो न्यायकारी है, अदली है, न्याय करने वाला, अनरागी है अर्थात जो राग से परे है, और शून्य संपट में सेवा लागी, जो शून्य में है। शून्य संपट, संपट माने आकार, शून्य आकार यानी कि आकार से परे जो है, उसकी सेवा में ये सभी लगे हुए हैं। साहिब कहते हैं फिर, खोजो कमल सुरत की डोरी, अगर दीप में खेलो होरी, निर्भय पद में नृत्य समानी, दास गरीब दरस दरबानी। कि भाई अब जो है अपने सुरत के द्वारा उस कमल को खोजो, सुरत की डोरी पकड़ो। ये सुरत किस तरीके से चढ़ती है ऊपर? एक डोरी पर चढ़ती है, उस डोरी को कहा जाता है मकर तार। उस मकर तार की डोरी के माध्यम से सुरत चढ़ती है और फिर कहाँ जाके समाती है? इस त्रिकुटी कमल पर। त्रिकुटी कमल पर पहुँचती है। तो साहिब कहते हैं कि खोजो कमल सुरत की डोरी, कि सुरत की डोरी के माध्यम से उस कमल को खोजो, कमल को। अगर दीप में खेलो होरी, और अग्र दीप पे खेलो होरी, होली खेलो। फिर होली कैसे खेली जाती है? रंगों से, अलग अलग गुलाल के रंग। साहिब कहते हैं कि वहाँ पर भी रंग है। क्या, किसका रंग है? कि प्रकाश का रंग है। 5 तरीके के अलग अलग प्रकाश होता है। पहले एक रंग आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। आगे आप वाणी में सुनेंगे, 5 रंग झंडे फर कहीं, कि 5 रंग के झंडे फहरा रहे हैं। तो कहीं 5 रंग बताएंगे, कहीं 5 झंडे बताएंगे, कहीं 5 रंग का गुलाल बनाएंगे। तो ये 5 इसीलिए आ रहा है भगत जियों, क्योंकि इसका इशारा केवल उस प्रकाश की तरफ है। फिर कहते हैं, निर्भय पद में नृत्य समानी, दास गरीब दरस दरबानी। अभी तक तो सुरत थी, लेकिन जैसे ही उस निर्भय पद में, यानी अभय, भय से परे उस पद में जैसे ही आपकी सूरत के बाद निरत समाएगी, तो निरत समाते ही आपको साहिब का दीदार हो जाएगा। दास गरीब दरस दरबानी, कि उस दरबार का आपको दर्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से साहिब ने बताया है। फिर क्या कहा? कि अदली आरती अदल उचारा, कि सच्ची ही आरती होती है न्याय स्वरूपी, और उसका उच्चारण भी सच्चा ही होता है। सत्य पुरुष दीजो दीदारा, और तब सत्य पुरुष का दीदार होता है। लेकिन भगत जियों, बात यहाँ पर ये आती है कि जो उच्चारण है ये मुख के द्वारा नहीं होता। अभी पिछली ही जो छंद था उसमें आया था अजपा, कि वो अजपा होता है। उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं? प्रश्न पूछते हैं भगत कि कैसे कर छूटे 84, जूनी संकट बहुत 83। ध्यान से समझना भगत जियों, आचार्य गरीबदास महाराज पूरा भेद खोल रहे हैं। अब अगर आपने इस संध्या आरती को समझ लिया तो बहुत सी आपकी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। कहते हैं कैसे कर छूटे 84, कि इस 84 लाख योनियों से कैसे छूटे? जूनी संकट बहुत 83, क्योंकि इन 84 लाख योनियों में बहुत संकट है और बहुत त्रास दी जाती है जीव को। तो साहिब क्या कहते हैं?
कि जुगन जुगन हम कहते आए, भवसागर से जीव छुटाए। कि युगों युगों से हम कहते आ रहे हैं और भवसागर से जीवों को छुटाते भी आ रहे हैं, इस भवसागर से मुक्त करते भी आ रहे हैं। अब युगों युगों से कहते आ रहे हैं, बिल्कुल। तो ये तो स्वयं सतगुरु हैं, सतपुरुष हैं, तो क्या इनको भी बार बार धरती पर आना पड़ता है? तो देख लो जी, आ रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम पैदा हो जाएगा कि भाई जब ये भी बार बार शरीर धारण कर रहे हैं यहाँ पर आके, तो ये मुक्त कैसे हुए? ये मुक्त कैसे हुए? तो भगत जियों, इसका उदाहरण समझिए। एक राजा एक राज्य में रहता है, उसके कुछ सैनिक हैं, उसकी प्रजा है। सारे नियमों को बनाने वाला कौन है? राजा। उस नियमों का पालन करवाने वाला कौन है? मंत्री, सेनापति। और सभी जो वहाँ की प्रजा है, जितने सैनिक हैं, वे सभी उन्हीं नियमों को मानते भी हैं और उन्हें मानना भी पड़ेगा, नहीं तो उन्हें दंड मिलेगा। उसी राज्य के अंदर राजा भी घूमता है, उसी राज्य में मंत्री भी घूमता है, उसी राज्य में सैनिक भी घूमते हैं, उसी राज्य में प्रजा भी घूमती है। सभी घूम रहे हैं राज्य में। लेकिन अब बात ये आती है, एक है दूसरे के नियमों के अधीन और दूसरा है स्वतंत्र, अपनी मर्जी से आता है, कोई रोक टोक नहीं। जो प्रजा है वो राजमहल में नहीं जा सकती, एक सैनिक है वो राजमहल में सीधा नहीं जा सकता, लेकिन राजा चाहे जहां चाहे जैसे चाहे जाए। यहां तक कि जो मंत्री है, जो सेनापति है, उसको भी अनुमति लेनी पड़ती है राजा के पास, उसके राजमहल में जाने के लिए। वो भी संदेश भिजवाता है कि महाराज से कहिए कि हम आए हैं। स्वतंत्र वो भी नहीं, लेकिन स्वतंत्र कौन है? राजा है। तो स्वयं सत्य पुरुष जो है वो तो स्वतंत्र है, वो जब जी चाहे, जिस युग में चाहे वो आ सकते हैं संसार में और जा सकते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो यही चीज कहते हैं कि जुगन जुगन हम कहते आए, भवसागर से जीव छुटाए। कि युगों युगों से हम आ रहे हैं भाई, और भवसागर से जीवों को छुड़ा भी रहे हैं। लेकिन उसका तरीका भी बताते हैं कि कैसे छुड़वाते हैं। कर विश्वास श्वास को पेखो, या तन में मन मूर्ति देखो। कि भाई सबसे पहले तो आप विश्वास करो। यदि विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हो, जो लोग विश्वास करते हैं उनके ऊपर भूत प्रेत का साया भी आता है। सब कुछ तो विश्वास पे है। कबीर साहिब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कि भाई मैं तो विश्वास में हूँ, तुम करके तो देखो। तो वही चीज साहिब कहते हैं कि हो कहाँ? अरे मेरे मालिक, आप विश्वास तो हम आप पे कर ले, आप हो कहाँ? तो साहिब कहते हैं, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं धरण आकाश में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, सब श्वासन की श्वास में। कि भाई मैं तो सभी के सांसों में हूँ। जो सांसें आप ले रहे हो उन श्वासों में मैं ही हूँ। तो अब यही चीज साहिब कहते हैं, कर विश्वास श्वास को पेखो। कि ये जो तुम्हारे सांस हैं, इन श्वासों को परखो और विश्वास करो। और जब विश्वास करोगे और इन सांसों को परखोगे तो क्या कहते हैं, या तन में मन मूर्ति देखो। तब इस तन के अंदर ही अपने मन को जानोगे, अपनी मूर्त को देख लोगे। फिर क्या कहते हैं कि श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। इन श्वासों की परख करने वाला, इन श्वासों को परसने वाला, इन श्वासों के साथ एक हो जाने वाला जो व्यक्ति है, वही हमारा भेद पा पाता है। श्वासा पारस भेद हमारा, इन श्वासों के साथ एक हो जाओ, यही हमारा भेद है। और जो इस भेद को खोज लेता है सो उतरे पारा, जो खोजे सो उतरे पारा, वही पार उतरता है। श्वासा पारस आदि निशानी। अब देख लो फिर से वही श्वास कि श्वासा पारस आदि निशानी। की आदि निशानी क्या है? जो बोलते हैं ना बार बार
वाणी में, बोले जी कबीर बीजक में ऐसा लिखा है, कबीर सागर में ऐसा लिखा है, आदि नाम ये है, आदि नाम वो है। साहेब बता रहे हैं क्या है वो आदि निशानी, आदि नाम, आदि शब्द, कुछ भी कह लो। बोले श्वासा पारस, इन श्वासों की परख ही वो आदि निशानी है। जो खोजे सो है दरबानी, कि जो उसे खोज लेता है, किसको? इन श्वासों को। अरे भाई श्वास आपके सामने चल रही हैं, नाक से अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसको बंद कर दो तो आप तड़पने लग जाते हो, जिसे आप महसूस करते हो, जिसे आप समझते भी हो, आप उन श्वासों को भी नहीं परस पा रहे हो, परख नहीं कर रहे हो उसकी। साहिब कहते हैं इन श्वासों को खोजो भाई, इन पर ध्यान लगाओ, और जो इसे खोज लेता है सो होए दरबानी, वही उस मालिक का दरबान हो जाता है, अर्थात उसके दरबार का सेवक हो जाता है। साहिब के साथ वो जाकर फिर बैठता है उनकी सेवा में। तो यही चीज तो साहिब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले बिरथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। सांस सांस में नाम ले भाई, दिल की धड़कन के साथ नहीं कहा, नाड़ियों की जो चल रही है नाड़ी उसके साथ नहीं कहा, सांस के साथ कहा। क्यों भाई? सांस के साथ ही क्यों कहा, और किसी चीज के साथ नहीं कहा? हार्ट बीट आपकी दिल की धड़कन है उसके साथ नहीं कहा, क्योंकि सारा खेल ही सांसों का है। तो इसलिए भगत जियों साहिब कहते हैं कि रोम रोम तारी लगे, कि जेते श्वास शरीर में तेते नाम जपंत, और रोम रोम तारी लगे तब जा पावे पंत। तब रास्ता मिलता है जब रोम रोम में उससे मिलने की तड़प पैदा हो जाए। तो इसीलिए जितने श्वास हैं शरीर में उतने ही नाम जपो। एक दिन में 21,600 श्वास आते हैं, तो 21,600 श्वास आपको नाम में निकालने हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग पूछेंगे, बोले जी किस समय सुमिरन करना चाहिए? सुबह करें कि शाम को करें, दिन में करें कि रात को करें, आधा घंटा कर लें, 10 मिनट कर लें, हमें समय नहीं मिलता है, हम कैसे करें? तो भाई ये सारी बातें केवल वो लोग करते हैं जिन्हें परमात्मा से प्रेम नहीं। हमारा प्रेम संसार में है, तो क्या हम कभी पूछते हैं किसी से पत्नी के साथ कितना समय बिताना चाहिए, बच्चे से हमें कितनी देर बात करनी चाहिए, मोबाइल हमें कितनी देर देखना चाहिए, कितने मिनट के बाद हमें मोबाइल बंद कर देना चाहिए? टीवी देख रहे हैं जी, फिल्म चल रही है, कितनी देर तक हम देख सकते हैं? ऐसे सवाल कभी नहीं पूछते। लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि परमात्मा का नाम कितनी देर लें, कब लें। ये सवाल हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है, हम उसे एक बोझ समझ रहे हैं और हम जल्दी से उस बोझ से बस मुक्त हो जाना चाहते हैं। संध्या आरती करेंगे तो उबासी आएगी, मुंह खुलता रहेगा बार बार। क्यों खुलता है? प्रेम नहीं है। और वहीं पे फिल्म देखना शुरू कर दो, सारी उबासी खत्म, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आ गया, प्रेम आ गया उसमें आपका। तो यही साहिब समझा रहे हैं यहाँ पर कि भाई प्रेम भाव होना बहुत जरूरी है, और इन सांसों को परखो। और क्या कहते हैं कि हरदम नाम सोहंगम सोई। हरदम, हर दम, दम माने श्वास, कि हर एक श्वास पर जो नाम है वो चलते रहना चाहिए। जब नाम हर श्वास में चलेगा, सोहंगम सोही, वही श्वास आपका सफल है, वही श्वास आपका सोने के समान है। नहीं तो बाकी सारे सांस तो कचरा बना दिया आपने, कोड़ी बना दिया। और जो नाम अगर हर दम पे, हर सांस पे नाम जपोगे तो क्या कहते हैं? हर दम नाम सोहंगम सोई, आवागमन बहुर नहीं होई। फिर दोबारा तुम्हारा आवागमन नहीं होगा इस संसार में। इसीलिए अब तो चढ़े नाम के छाजे, गगन मंडल में नौबत बाजे, कि अब तो उस नाम के उस सीढ़ी पर चढ़ो, अब तो कम से कम नाम सुमिरन करो। और नाम सुमिरन करके क्या कि गगन मंडल में नौबत बाजे, कि गगन मंडल में तुम्हारा बुलावा हो रहा है, वहाँ से तुम्हारा बुलावा आ रहा है। तो इसीलिए जल्दी से सांस सांस में नाम जप लो और उस नाम पर चढ़कर आगे बढ़ो। अगर अलील शब्द सहदानी, दास गरीब विहंगम बानी। अगर यानी जो आगे, अलील, ठीक है, जो मतलब
कहते हैं एक होता है नील, नील 10 नील, शंख 10 शंख, ये गिनती है। अलील मतलब उससे भी परे, कि इतना मतलब वो परमात्मा विशाल है, इतना आगे से आगे है, उसके बावजूद वो परमात्मा हमारे अंदर भी है। अर्थात वो सर्वव्यापक है, आगे से आगे है, दूर से दूर है और हमारे अंदर भी है। कौन है वो? बोले शब्द सहदानी। सहदानी अर्थात मित्र, कि वो शब्द से प्रेम करने वाला वो मित्र, हमारा सहदानी, हमारा साथी, हमारी सांसों में है, वो शब्द रूप में हमारे अंदर है। दास गरीब विहंगम वाणी। विहंगम क्या होता है? पक्षी। वाणी मतलब जो हम बोल रहे हैं, कि वो तो गरीबदास महाराज कहते हैं वो तो चिड़िया जो पक्षी हैं, पक्षियों की जो आवाज़ है उसमें भी वही बोल रहा है। जो वाणी है आपकी, जो हम बोल रहे हैं, ये भी उसी की है। जो भी अंदर से निकल रहे हैं, जो 12 वाणी ए आई जो भी हम बोलते हैं, ये सब कुछ बोले वो ब्रह्म ही बोल रहा है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो साहिब फिर आगे क्या कहते हैं कि भाई इतना ही नहीं, और बखान करते हैं आपको, और समझाते हैं कि अदली आरती अदल बखाना, कोली बुने बिहंगम ताना। कि अदली आरती, उस न्याय रूपी उस परमात्मा की आरती हम सत्य बखान करते हैं। वो सत्य आरती का हम बखान करते हैं। किसका? किसकी सत्य आरती का? कि कोली बुने बिहंगम ताना, कि वो जो जुलाहा है, जो ताना बुन रहा है, उसके बारे में अब बताते हैं कि किस प्रकार से वो ताना बुनता है। उस भेद को समझना है अब। तो वो सारा भेद अगली जो हमारा सत्संग होगा उसमें जानेंगे। तब तक दास को आज्ञा दीजिए। सत साहिब।